Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। 10th RBSC स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने रिवीजन सीरीज शुरू कर रखी है और रिवीजन के अंदर सबसे पहले हम त्रिकोणमिति से जुड़े हुए जो हमारी प्रश्नावलियां हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर आपने देखा हमने प्रश्नावली नंबर 6, प्रश्नावली नंबर 7 को डिस्कस किया। आज हम प्रश्नावली नंबर 8 का लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने देखा कि हमने किस टाइप से उसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस का उसे डिस्कस किया। अगर आपने वो सब वीडियोस मिस कर दिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस जो है इसके अंदर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात जो है वो आपको 10 30, 10 45 और 10 60 के मान पता होने चाहिए। 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। ठीक, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो प्रश्न में हमें दिया गया है उसे किस प्रकार से उसका चित्र बनाना है, फिगर बनाना है। अगर आप फिगर नहीं बना पाएंगे, जो दी गई कंडीशन है उसको सही से नहीं बना पाएंगे, तो 100% श्योर है कि आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको 10 के कितने भी मान पता हो, चाहे आपको पूरा अच्छे से तैयार हो, लेकिन अगर आपका फिगर थोड़ा सा गलत हो गया, दी गई स्थिति के हिसाब से नहीं बन पाया, तो आपका प्रश्न कभी भी सही नहीं होगा। तो आप दो बातों पे ध्यान देंगे, 10 के मान जो कि मैंने बता दिए, और प्रश्न के अंदर प्रश्न को पढ़ के डायग्राम कैसे बनाना है ये बेटा जैसे जैसे आप प्रश्न को पढ़ेंगे, जैसे जैसे खुद घर पे प्रैक्टिस करेंगे और डेवलप होगा, आप अच्छे से बना पाएंगे। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं प्रश्न को पढ़ते हुए साथ साथ में डायग्राम बनाऊं और आप भी सीखें कि किस तरह से लाइन टू लाइन प्रश्न पढ़ के हम डायग्राम बनाते हैं। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम विविध प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको दिया गया है कोई भी एक स्तंभ है, उस स्तंभ से कुछ दूरी पर समतल जमीन पर एक बिंदु है, उस बिंदु से उस स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री दिया गया। तो पहले स्थिति को बनाएंगे। आपको बोला गया है कि कोई भी एक स्तंभ है, ठीक है, उस स्तंभ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है और उस बिंदु से इसका बनने वाला उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण तो भाई इस तरह से क्षैतिज के साथ बनेगा और ये उन्नयन कोण कितना दे रखा है बेटा, 15 डिग्री। ठीक, अब बोलता है कि इस बिंदु से 100 मीटर स्तंभ की ओर चलने पर, अच्छा स्तंभ की ओर, मान लो स्तंभ था AB और ये पहले इस बिंदु पे था C पे, ठीक, 100 मीटर चलने पर, मान लो 100 मीटर चलने पर वो पहुंचा D पे, तो ये दूरी कितनी है बेटा, 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो जिस बिंदु पे पहुंचा है इसका उन्नयन कोण जो है शिखर का वो कितने डिग्री हो गया, वो हो गया बेटा 30 डिग्री। ठीक, अब आपको इसकी ऊंचाई पूछी गई है, जिसे कि मैं h मान रहा हूं। इस स्तंभ की क्या पूछी गई है, ऊंचाई, और इसके साथ आपको दिया गया है कि 10 15 का मान जो है वो है 2 - √3। बस इतनी ही बातें आपको प्रश्न में दी गई हैं और ये प्रश्न नंबर है बेटा 15। ठीक, तो देखें बेटा इसका सॉल्यूशन किस टाइप से आएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले जैसे हम पहले कर रहे थे उसी तरीके से करना है। हम दो ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले आप ABD ट्राइंगल ले सकते हैं, आप चाहे तो ABC भी ले सकते हैं। मैं सबसे पहले ABD ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज ABD में। ठीक, तो अगर ABD की मैं बात करूं तो ABD ट्राइंगल के अंदर आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप बोलेंगे यहां पर 10 30 डिग्री बराबर AB/BD। अच्छा AB क्या है, तो AB है ये और BD है ये, क्योंकि इस कोण के लिए AB क्या है, लंब, परपेंडिकुलर, और BD क्या है, बेस। और आपको पता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आप बोल सकते हो लंब अपॉन आधार होता है 10 का मान, तो 10 30 बराबर AB/BD होगी। अच्छा, हमने पता है कि 10 जो 30 का मान होता है ना वो होता है सर 1/√3
और ए बी जो है इसे आपने एज्यूम कर रखा एच, कोई दिक्कत? ठीक। नाउ अगर आप यहां पर मान रखेंगे 1/√3 बराबर एच बट्टा बी डी और इसे वजर गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो यू विल फाइंड आउट बी डी इधर गुणा होगा बेटा, बी डी इंटू 1 बी डी और ये हो जाएगा h√3। बी डी का मान कितना मिला हमें? बी डी मिल गया h√3। ठीक। अब बात करते हैं हम त्रिभुज ए बी सी की। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी में तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें tan 15 दिया गया। देखो बेटा ये 15 डिग्री, ये ए बी सी है तो यहाँ ए बी बट्टा क्या हो जाएगा? बी सी। तो tan 15 बराबर ए बी बट्टा बी सी। सामने वाली भुजा पास वाली भुजा, बटा में कौन सी? पास वाली भुजा। अब tan 15 का मान जब आप रखेंगे तो tan 15 का मान आपको पता है कितना है? tan 15 बराबर आपको प्रश्न में दिया गया होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ए बी जो है इसे आपने कितना मान रखा है बेटा? एच मान रखा है। मैं क्या इनके मान रख दूं तो ये हो जाएगा बेटा 2 - √3 बराबर ए बी कितना है? एच है, बी सी हमें नहीं पता। क्लियर है? अब इस बी सी को उधर ले जाओ, क्योंकि आप यहां से बी सी का मान निकाल लो तो आप बोलोगे सर ये आ गया बी सी बराबर h बट्टा 2 - √3। हमेशा गणित में एक याद रखेंगे, किसी का भी मान इस प्रकार आए कि बट्टा में रूट में दिया गया हो तो बट्टा में जो भी रूट का मान दिया होता है उस रूट को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम इससे रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ पे जब इसका रैशनलाइज करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 20, आप बोलेंगे 2 + √3, ठीक है, 2 + √3, यहाँ माइनस है ना, प्लस बीच में रख के ऊपर नीचे गुणा कर दो। 2 + √3 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है, तो ऊपर नीचे जब आप गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, आप बोलेंगे कि BC बराबर हो जाएगा h गुणा 2 + √3 और नीचे कितना है? नीचे है 2 - √3 गुणा 2 + √3। अच्छा, a - b गुणा a + b करेंगे तो आपको BC मिल जाएगा, ऊपर तो यही पड़ा रहेगा, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर, a - b गुणा a + b, a² - b² होता है तो a क्या है? 2 का स्क्वायर 4 - b² √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया, कितना आया? 1। तो आपको BC कितना मिला? BC मिला h + 2√3। समझ आ गया होगा? अब आप एक बात बताओ, आपको CD कितना दिया गया है? 100। तो हम BC बराबर BD + CD लिख सकते हैं। उससे होगा क्या? उससे ये होगा, आपको BD का मान पता है, इस BD का मान पता है, आपको CD का मान पता है, आपको BC का मान पता है, ठीक। तो इन तीनों को जब बराबर रखेंगे यानी कि समीकरण में रखेंगे तो यहां पे सब में आपको वेरिएबल एक ही नजर आ रहा है, h। तो वेरिएबल यानी कि चर, और इस चर का मान निकल आएगा और यही हमें चाहिए क्योंकि h ही तो बताना है। तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि BC बराबर जो है दैट इज CD + BD। क्या है बेटा? CD + BD। CD में BD जोड़ दिया जाए तो आपको BC मिल जाएगा। तो BC बराबर हो गया, यहाँ पे h 2 + √3 है। CD का मान कितना है? CD का मान आप जानते हैं 100 है। BD का मान कितना है? BD का मान कितना है बेटा? h√3। अच्छा, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2h + h√3 बराबर 100 + h√3। अच्छा, ऐसी जब भी समीकरण आए तो h के मान एक तरफ ले लेते हैं, तो इधर वाला h वाला इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2h + h√3 - h√3 बराबर 100। h√3 से h√3 कट गया, 2h बराबर कितना हो गया? 100। मैं एक बार यहां लिख रहा हूं तो 2h बराबर कितना हुआ बेटा? 100। h बराबर कितना हुआ? 100/2। तो आप बोलेंगे h बराबर आया 50 मीटर, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। इस प्रश्न के अंदर थोड़ी सी एक बात अलग थी, तो वो ये कि यहाँ tan 15 का मान 2 - √3 था। 2 - √3 इधर बटा में आ रहा था, उसको हमने परिमेयकरण कर दिया, 2 + √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। बाकी सब काम हम जो पिछले प्रश्नों में करते आए वही, ठीक। अब प्रश्न नंबर देखेंगे हम 23। प्रश्न नंबर जो 23 है वो आपको इस प्रकार से दिया गया है कि कोई एक जहाज है, वो जहाज के डेक जो कि
जो जल की सतह है यानी पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। उस व्यक्ति ने एक सामने किसी पर्वत के ऊपर शिखर को देखा, तो उसका बनने वाला उन्नयन कोण जो है वो कितना है बेटा? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। अब उसी जगह से उसने पर्वत के पाद को यानी नीचे की ओर देखा, तो उसके जो नीचे है सतह, उसका बनने वाला अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। कैसी स्थिति है? कोई जहाज है। प्रश्न नंबर कितना है बेटा? प्रश्न नंबर है 23। ठीक है, प्रश्न नंबर जब 23 को देखेंगे, इसमें आपको दे रखा कोई जहाज है। ठीक है, वो जल की सतह से, मान लो ये रहा जल, ऐसे कोई जल है। ठीक है, इसकी सतह से 10 मीटर ऊंचा कोई डेक है। डेक समझते हैं? डेक मतलब जहाज जो ऊपर होता है, उसका आगे वाला हिस्सा जो होता है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, उस व्यक्ति ने सामने कोई पर्वत था, उस पर्वत की ओर देखा। उस पर्वत के जब ऐसे टॉप को देखा, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? 10 मीटर। यहां से जब इसके ऊपर का उन्नयन कोण लिया, ठीक है, तो ये उन्नयन कोण हमें दे रखा है कितना बेटा? आप बोलेंगे 60 डिग्री, प्रश्न में दिया गया। ठीक, अभी इसी पर्वत के पैरों का अगर आप अवनमन कोण देखेंगे, तो ये अवनमन कोण कितना है बेटा? आप बोलेंगे 30 डिग्री। आ रही है बात समझ? तो ये यदि 30 डिग्री है, तो आपको इसकी ऊंचाई बतानी है। तो आपको ऊंचाई बताने का तरीका बिल्कुल सिंपल, आप इसमें से इसे नाम दे दे पहले, ए बी सी डी और ई। आपको ईसी बताना है और आपको एडी भी बताना है, क्योंकि सवाल में हमें यह भी पूछा गया है कि वो जहाज उस पर्वत से कितनी दूरी पर है, ये भी बताओ। तो दूरी यही होगी जिसे हम एडी बोले। यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज आप ये समझो बेटा कि अगर आप सर इसे मिलाएंगे ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये दोनों मिल जाएंगे और ये 10 मीटर है, तो ये भी कितना होगा बेटा? 10 मीटर। समझ गए? ठीक, अब आपको ईडी निकालना है और आपको सीडी की सहायता से निकालना है। कैसे निकालना है? देखना बेटा, नीचे वाला त्रिभुज जो एडीसी है, इस त्रिभुज के अंदर हमें एक कोण पता है, एक भुजा पता, तो ये भुजा निकाल सकते हैं। ये भुजा पता चल गई तो ऊपर वाले त्रिभुज में ये भुजा पता होगी, ये साइड पता होगी, ये कोण पता होगी। एक कोण और एक भुजा पता होगी तो दूसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। और ये एडी पता चल गया तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये एडी पता चल जाएगा तो ये जहाज की इस पर्वत से दूरी हो जाएगी। तो हम प्रश्न और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलेंगे क्या? त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में आप देख रहे हैं कि सभी प्रश्न एक ही तरीके से हल हो रहे हैं, मात्र डिफरेंस ये है कि ये डायग्राम बनाना आना चाहिए और ये प्रैक्टिस से आएगा। और आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब मैं बना रहा हूं तो मैं किस तरह से बना रहा हूं। जैसे जैसे प्रश्न की लाइनें पढ़ता हूं उसी के साथ साथ बनाता हूं। आप भी ऐसी प्रयास कीजिए, 1-2 बार प्रयास करेंगे आपको 100% आ जाएगा कि किस तरह से डायग्राम बनाना है। एडीसी त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ tan 30 है। अच्छा, एडीसी त्रिभुज ये वाला है, कोण के सामने की भुजा CD, पास वाली भुजा AD, तो tan 30 बराबर हो जाएगा CD बट्टा में AD। अब आप बोलेंगे tan 30 बराबर, अच्छा tan 30 का मान कितना होता है? सबको पता होना चाहिए, 1/√3। अच्छा, CD बराबर कितना है? 10 मीटर है। कितना है बेटा? 10 मीटर। अच्छा, 10 मीटर है, यहाँ 10 रखेंगे, ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 10 बटा में कितना? AD। वजर गुणा करेंगे, वजर गुणा, ये AD 1 से गुणा होगा तो यहाँ AD बराबर कितना आ गया? 10 गुणा √3 हो गया तो कितना आया? 10√3। और ये AD जो है ये BC के बराबर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि यही क्या है? पर्वत जो भी है से जहाज की दूरी। ठीक है, पर्वत से क्या है बेटा? जहाज की दूरी कितनी है? AD है, जो कि हमने कितनी निकाली? AD बराबर बोलेंगे आप 10√3 मीटर। समझ गए बात? अब हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि ED अगर निकाल लेंगे तो EC हो जाएगी क्या? इस पर्वत की ऊंचाई बतानी है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ED निकालना है। तो हम बोलेंगे त्रिभुज ADE में, अगर त्रिभुज ADE की बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि सर tan 60 बराबर, अच्छा कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? ED। पास वाली भुजा कौन सी है? बोलेंगे AD। ठीक, तो ये हो जाएगा AD बटा AD। अच्छा, tan 60 का मान आप सबको याद होगा, एक साथ बोलेंगे tan 60 बराबर √3। अच्छा, ED बराबर कितना है?
पता नहीं, लेकिन AD कितना है, AD अभी अभी हमने निकाला 10√3 है, तो इसका और इसका यूज करके हम ED निकालेंगे। जब हम यहाँ मान रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा √3 बराबर ED तो एज इट इज पड़ा रहेगा। अच्छा AD कितना है, 10√3 है कि नहीं है, 10√3 इधर जाएगा तो आप बोल सकते हैं ED बराबर हो जाएगा 10√3 गुणा में √3। अच्छा √3 गुणा √3 कितना होता है, 3। ठीक, तो ये हो जाएगा ED बराबर 10 गुणा 3, तो ED कितना मिला, ED मिला 30 मीटर। अच्छा ED 30 मीटर, तो आप बोलेंगे पर्वत की ऊंचाई, तो भी पर्वत की ऊंचाई होगी उसे बोलेंगे हम EC, और EC बराबर क्या है, ED प्लस DC बराबर हो जाएगा, ED कितना है, ED निकाला 30, ये निकाला 10, तो 30 प्लस 10 हो गया 40 मीटर, और यही है आपकी EC यानी कि पर्वत की ऊंचाई। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर जो है वो है 27। प्रश्न नंबर जो 27 है वही है। प्रश्न नंबर 27 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, कोई भी एक मीनार है, उस मीनार की और एक सड़क आ रही है, ठीक है, पर उस मीनार की और जो सड़क है उस सड़क पे एक कार आ रही है, तो उसका जब आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है ना, प्रश्न नंबर 25, सॉरी गलती से मैंने 27 बोल दिया, प्रश्न नंबर 25 है। आपको दिया गया कोई एक मीनार है और उस मीनार की तरफ एक सड़क आ रही है, सीधी सड़क आ रही है, उस मीनार के शिखर पर एक कोई व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति ने एक कार को अपनी ओर आते हुए देख रहा है, तो वो कार का जो एक बिंदु से बनने वाला जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये इस तरह से आप स्थिति को बना देंगे कि ये कोई मीनार है, यहां पर मान लो वो व्यक्ति है और वो कार पे है तो इधर की ओर आ रहा है, तो उसका जो अवनमन कोण बन रहा है, अच्छा अवनमन कोण होता है ये वाला कोण, ये क्षितिज के साथ बना हुआ ये कोण, तो ये कितने डिग्री है बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये एक ही स्पीड से चल रहा है, मतलब कि समान चाल से चल रहा है, कोई चाल में परिवर्तन नहीं है। मान लो ये बिंदु A पे था, 6 सेकंड पश्चात वो बिंदु B पे पहुंचा और इस बिंदु का बनने वाला जो अवनमन कोण है वो अवनमन कोण कितना है बेटा, तो आप बोलेंगे उसमें दिया हुआ है आपको कि उसका अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो जाता है। ये दूरी उसने 6 सेकंड में, समय दे रखा आपको, 6 सेकंड में तय की। तो आपको ये बताना है कि ये जो भी ये BC दूरी है, ये दूरी कितने समय में तय करेगा, यानी सवाल में पूछा गया है कि ये कितने समय में यहां से मीनार तक पहुंच जाएगा। ठीक, ये जो भी कार वाला है उसकी बात की गई है। ठीक, तो आपको निकालना है कि ये BC जो दूरी है ये कितने समय में तय की जाएगी। समझ आ गया होगा प्रश्न। ठीक, तो पहली चीज आप यहाँ पे सीखेंगे वो ये, आपको पता है ये 30 है तो ये भी 30 होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, एकांतर कोण। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है बेटा, एकांतर कोण है। अब हम त्रिभुजों की बात करेंगे। इस प्रश्न के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपको AB और BC के बीच में एक संबंध बनाना है। ठीक है, इसमें BC और AB के बीच का एक रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, तो आप उसको आसान करने के लिए आप एक बार के लिए ये मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h। ठीक, तो मैं सबसे पहले त्रिभुज की बात कर रहा हूं BCD की, तो त्रिभुज होगा BCD। ठीक है, त्रिभुज BCD में अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि tan 60 डिग्री जो है, 60 डिग्री बराबर जो होगा वो हो जाएगा CD बटा BC। ठीक, tan 60 का मान हम सब जान रहे हैं जो कि होता है √3। ठीक, और BC का मान पता नहीं, लेकिन CD को हमने माना है h, तो ये बोल सकते हैं कि √3 बराबर h बटा BC। सो BC को इधर ले जाऊं तो हो जाएगा h बटा √3। आप चाहें तो इस √3 को गायब कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो ऐसे भी पड़ा रहने दें, एक बार ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। ठीक है, तो यहां पर एक बार आप इसे समीकरण नंबर 1 लगा करके छोड़ देंगे। अगला दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे, दैट इज ADC। ठीक है, तो आप बोलेंगे त्रिभुज ADC या ACD में, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर उसकी बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर tan 30 बराबर
tan 30 बराबर CD बट्टा में AC, ये CD है, ठीक है, CD बट्टा में AC, CD कितना है H, tan 30 का मान मेरे को लगता है सब बच्चों को याद होगा 1/√3, CD बराबर कितना है वो हमने मान रखा है H। जब आप रखेंगे यहां पर मान 1/√3 बराबर H बट्टा में AC, इसको वज्र गुणा जब करेंगे यानी कि इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो AC बराबर मिलेगा H√3, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अच्छा, आपको AC पता चल गया, आपको BC पता चल गया, तो आपको AB भी पता चल सकता है। तो आप बोलेंगे चूंकि AB बराबर AC माइनस AB, AC माइनस AB नहीं, सॉरी, AC में से अगर आप BC घटा देंगे तो BC। अच्छा, AC और BC का वैल्यू सब इक्वेशन 2 और 1 से रख सकते हैं, ठीक है, समीकरण 2 तथा 1 से मान रखने पर, ठीक है, जैसे ही मान रखेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर, AC कितना था बेटा, ये था H√3, BC कितना था बेटा, H/√3, ठीक। आप चाहें तो इसे पहले रैशनलाइज मैंने बोला था यहाँ कर सकते थे, अगर नहीं तो ऐसे का ऐसे भी पड़ा रहने दें। तो जब आप इसका परिमेयकरण नहीं करेंगे तो यहाँ बटा में 1 मान सकते हैं, दोनों का लघुत्तम √3 आएगा। अच्छा, जब दोनों का ही गुणनफल लघुत्तम हो तो इसका गुणा इधर करते हैं, इसका इधर, √3 का H√3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा H√3 गुणा √3, √3 गुणा √3 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3H, और H गुणा 1 हो जाएगा H, तो ये आ गया बेटा आपके पास 2H बट्टा में √3। ये आपको अभी AB मिली है। अच्छा, एक बात बताइए, AB दूरी जो है वो 2H बट्टा √3 है और BC जो दूरी जो है वो H बट्टा √3 है, तो आप H बट्टा √3 की जगह मैं BC रख सकता हूं, ठीक। तो आप बोलेंगे समीकरण 1 से H बट्टा √3 बराबर BC रखने पर, ठीक है, जब आप BC का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 2BC। ये जो AB दूरी है ये BC का 2 गुना है, या फिर यूं कहूं कि BC बराबर AB बट्टा क्या है 2, ठीक। तो AB बट्टा 2 है, मैं इसको अभी इधर हल कर रहा हूं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, पहले उसने दूरी कितनी तय की थी AB, और अब BC दूरी तय करनी है जो कि AB का कितना है, आधा। अच्छा, चाल समान है। अच्छा, AB कितने समय में तय की, 6 सेकंड में। अब BC तय करनी है और BC AB से कितनी है, आधी है। BC AB से कितनी है, आधी है। तो एक बात बताओ, समय भी आधा लगेगा क्योंकि चाल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। तो ये 6 सेकंड था, तो आगे कितने लगेंगे, 3 सेकंड। परंतु ऐसे सीधा तो लिख नहीं सकते, तो पहले कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो चाल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे चाल बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी है आप उसे AB से लिखिए, और समय कितना है 6 सेकंड, ये मिल गई आपको चाल, ठीक। अगला हमें समय निकालना है, तो आप लिखेंगे समय बराबर दूरी बट्टा में कितना होता है, चाल होता है कि नहीं। इस बार दूरी कितनी तय करनी है, BC, और BC दूरी तय करनी है, तो BC को मैं AB बट्टा 2 लिख सकता हूं, ठीक। तो आप लिखेंगे यहां पे AB बट्टा 2, दूरी कितनी है AB बट्टा 2, चाल कितनी है AB बट्टा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा AB, ये जो बट्टा में 6 होगा ये चला जाएगा ऊपर, AB से AB कट गया, 2 से काटोगे 3, तो समय मिला 3 सेकंड। यही आपका उत्तर था। आपको हालांकि उत्तर यहीं पे पता चल जाएगा कि ये जो BC दूरी है ये AB का आधा है, इसीलिए यहाँ पर इससे समय भी कितना लगेगा, आधा, यानी कि अगले 3 सेकंड बाद ये जो कार चालक होगा ये मीनार तक पहुंच जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।